नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के लिए आप सभी के सामने मैं वर्ष 2022 का साइंस का पेपर लेकर आया हूं कि साइंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूर्व के पेपरों को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 91 से 125 तक इसके प्रश्न हैं। आइए देखते हैं कैसा है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। यह एटीपी के रूप में, किसके? एटीपी के रूप में ऊर्जा को इकट्ठा रखता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म है। ओके, किस रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुप्राप्त अनुपात क्या है? द्विसंकर क्रॉस में जो प्राप्त अनुपात है वो ऑप्शन नंबर सी में है, 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है? जो सूक्ष्म जीव, ऐसा कौन सा जो मित्रवत है? लैक्टोबैसिलस जीव, जो दही में पाया जाता है, दूध से दही बनाने में यह भी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, जो उर्वरक को बनाने में हेल्प करता है, ये दोनों हैं। अर्थात यहाँ सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस का एक डेटा बुक है, एक पुस्तक है। 5 पुस्तकें जारी की गई हैं, उनमें से एक डेटा बुक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची। इसमें लुप्त प्राय से जो जीव हों, जो लुप्त हो रहे हों या तो लुप्त होने की संभावना हो, और वनस्पतियों की सूची, डेटा इकट्ठा किया जाता है। समझ में आया? निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधा का उदाहरण है? किसका अपुष्पी पौधे का उदाहरण है? तो इसमें जो है मांस क्या है? एक अपुष्पी पौधा है। नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? जो नींबू पौधा होता है उसमें कुछ रोग लगते हैं, उसमें कैंकर रोग किसके द्वारा लगता है? तो ये लगता है जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? तो ये जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे नागफनी, शायद आप लोग भी कहीं देखे होंगे अपने आसपास, नागफनी का पौधा वह कांटों के रूप में होता है। प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है। जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा है, क्लोरेलिन बनाई जाती है। ये बनाई जाती है आपके, किससे बनाई जाती है? शैवाल से। किससे बनाई जाती है? शैवाल से। नेक्स्ट है 99 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में कौन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है प्लास्टिड। कौन पाया जाता है? प्लास्टिड केवल पादप में पाया जाता है। गाल्जी गाय, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड सिर्फ केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केचुआ आप सबने देखा होगा, केचुओं में श्वसन होता है। केचुओं में श्वसन कहाँ से होता है? तो केचुआ जो श्वसन करता है वह त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। कहाँ से? त्वचा से। ना उसके पास कोई श्वास रंध्र होता है, ना फेफड़ा होता है, ना क्लोम होता है, वह त्वचा से अपना श्वसन करता है। इनमें से किस पोषक तत्व में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? जो भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वसा, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, किसको खाने से हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? तो यह मिलती है हमें वसा खाने से। वसा को लिपिड भी बोलते हैं। वसा खाने से हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। तो आप सोच रहे होंगे
वसा में ऐसा क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वसा में, जिसमें वसा मिलता है? तो दोस्तों बच्चों, आप मक्खन मक्खन, घी, तेल, मूंगफली, मेवे आदि वसा के मुख्य स्रोत हैं। जैसे आप घी खाइए, तेल खाइए, ये सभी क्या है, वसा के स्रोत हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? आपको बताना है किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है। ये होती है, इनमें जो दिए गए ऑप्शन हैं, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है एक्रोलिन। इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, एक्रोलिन टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्रोलिन टेस्ट किया जाता है। क्लियर? इसका ऑप्शन सही होगा, इनमें से दिए जो ऑप्शन है कोई नहीं है। प्रकृति चयनवाद किसने प्रतिपादित किया? प्रकृति चयनवाद डार्विन ने प्रतिपादित किया। किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है, नोट डाउन कर लें आप। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये एग्जाम में आने की संभावना है। निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्या है? वास्तविक मछली है। प्रश्न संख्या 105 जो दिया है, आइए देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन से जंतु अंडे देते हैं? इसमें से 3 ऐसे हैं जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, इसमें से एक है जो क्या देता है, अंडे देता है, वो है प्लेटिपस। कौन है? प्लेटिपस। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं है तो ये है प्लीहा। प्लीहा एक उत्सर्जी अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 107, किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? स्पर्शक मतलब कोई भी यदि जीव जंतु आता है तो उसको अपने तरफ भोजन के रूप में खींच लेता है, वह है हाइड्रा। हाइड्रा एक जलीय पौधा है जो जल में रहता है, इसके पास कोई भी आता है उसको अपने ऊपर खींच लेता है, इसलिए स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होता है। कौन? हाइड्रा। पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं, 108 नंबर। पैरामीशियम में होते हैं सिलिया। क्या है? सिलिया। इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा मानव का अवशेषी अंग है? तो कर्ण पेशियाँ, जो हमारा कान है, अवशेषी अंग, क्योंकि कान से हम सुनते नहीं, कान तो जो छिद्र होता है उससे सुनते हैं, जो बाहर का कान बना हुआ होता है उसका कोई यूज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय, ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय नहीं अनवीकरणीय, मतलब जो एक बार खत्म हो गया उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर बी। जैसे बहते हुए जल से समाहित ऊर्जा, जल मिलता रहेगा आपको, सौर ऊर्जा सूर्य निकलेगा, पवन हवा चलेगी, लेकिन एक बार जीवाश्म तेल पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो दोबारा मिलेगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित हैं? तारत्व से कौन संबंधित है? तो ये है आवृत्ति। क्या है? फ्रीक्वेंसी। प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। जब प्रकाश अपने घटक रंगों में डिवाइड होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विक्षेपण। क्या कहा जाता है? प्रकाश का विक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को कहते हैं दाब। क्या कहते हैं? दाब, प्रेशर। कथन दिया है आपके पास, दो कथन दिए हैं, उनमें से बताना है आपको। एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। बिल्कुल दोनों ही पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि धारामापी अमीटर तथा वोल्टमीटर के प्रतिरोध क्रमशः X1, X2, X3 हों तो इनका क्रम क्या होगा?
तो जो इनका क्रम होगा ये होगा x2 में क्या आएगा अमीटर, अमीटर के बाद आएगा धारामापी और उसके बाद आता है वोल्ट मीटर। इसलिए x2 x1 x3 आप ऐसे रखेंगे अमीटर, धारामापी और वोल्ट मीटर। यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर हो तो 1 मील प्रति घंटा का मान बराबर होगा। 1 मील यदि 8/5 दिया है तो 1 मील घंटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/5 बटे कितना टाइम दिया है किलोमीटर घंटा में, तो 60 × 60। इसको काटे पीटेंगे हम लोग तो ये 5 नीचे आएगा, कट कर बचेगा आपका 8/5 गुणे किलोमीटर में है, इसको 1000 से गुणा कर देंगे बटे नीचे हो जाएगा 3600। ये 00 कैंसिल, 5 10 9 ये हो जाएगा 18, ये 2 चौके 8, 2 9 18। ये टोटल आपको बच रहा है 4/9। क्या बच रहा है 4/9। ठीक, आप सूत्र लगाएंगे 1 मील घंटा। 1 मील घंटा बराबर क्यों निकाल, किसका निकल रहा है 1 मील घंटा बराबर 8/5, सूत्र को लिख लीजिए 60 × 60 सेकेंड, कितना 3600 सेकेंड, कितना 3600 सेकेंड से इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हर्ट्ज किसका मात्रक है। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का, किसका आवृत्ति का। धूप के चश्मे के कांच को स्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक कौन है, तो ये है सीरियम ऑक्साइड। कौन है, सीरियम ऑक्साइड। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, जो जल है जल में ऑक्सीजन H2O, O की संयोजकता कितनी है, तो O की संयोजकता होती है 2। कितनी होती है 2। संयोजकता कैसे निकाली जाती है आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से। जितने अणु बचेंगे, डोनर या लेने वाला या देने वाला। सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड किसका अयस्क है, तो सल्फाइड जो है अर्जेंटाइट का अयस्क है। किसका है, अर्जेंटाइट। Ag2S एक सिल्वर सल्फाइड है। पीतल के अवयवी धातु, पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बनता है, तो पीतल बनता है Cu और Zn, कॉपर और जिंक के माध्यम से मिलकर बनता है। आप ये पूरे पॉइंट याद रखेंगे, कौन से धातु से क्या मिलकर बनता है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, पीतल किससे बनता है, कांसा किससे बनता है। क्लियर है। द्रव सोना, द्रव सोना कौन है, ऐसा कौन सी चीज़ है इसमें, वाटर गैस, मार्स गैस, पेट्रोलियम या कोल गैस जो द्रव सोना है। एक प्रकार से सोने के रूप में पेट्रोलियम एक सोना का रूप में ही है। यदि पेट्रोल ना हो, पेट्रोलियम पदार्थ ना हो तो हमारी गाड़ियाँ, हमारी कंपनी सब बंद हो जाएंगी। एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है, एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो सर्वाधिक होती है ब्यूटेन की। मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, मृदु कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है Na2CO3 CaO SiO2, 3 चीज़ों का यूज किया जाता है। ज्ञान सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन 125 नंबर, केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है, जो हमारा मिट्टी का तेल इसको बोलते हैं केरोसिन, इसमें कौन सी धातु रखी जाती है, तो रखी जाती है सोडियम। क्या, सोडियम। तो ये रहे आपके 35 प्रश्न जो विज्ञान से आते हैं, वो हमने आपको कराए। अगले वीडियो में हम आपको इसी 2022 के पेपर का सामाजिक विज्ञान कराएंगे कि पेपर में सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन कैसे आते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो और मेरे साथियों को यदि वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार चैनल को सब देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पूरा वीडियो देख लिए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो लगाना नहीं, आपको लाल बटन को दबाना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।